बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मून एकेडमी में और रियाजी का उस्ताद यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज मेडिकल मिशन 2025 में आज का ये हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें हम MCQs डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट हज स्कीम 2025 से रिलेटेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द गवर्नमेंट हज स्कीम 2025। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी। इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हेन विल द हज एप्लीकेशन फॉर 2025 बी रिसीव्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नवंबर 18, 2024। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट डेट टू सबमिट द हज एप्लीकेशंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दिसंबर 6, 2024। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द टोटल कास्ट ऑफ द हज पैकेज अंडर द गवर्नमेंट स्कीम। तो इसकी टोटल कास्ट जो है वो 11,75,000 PKR है मैक्सिमम। अगर मिनिमम पूछा जाए तो वो है 10,75,000 PKR। और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 11,75,000। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मच एडिशनल अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर कुर्बानी सेक्रीफाइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 400,000। ये इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी डेज विल द टोटल हज ड्यूरेशन बी अंडर दिस स्कीम। तो ये आएगा 35 से 42 डेज। 35 से 42 डेज। अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम पैकेज क्या है, वो 25 से 30 डेज है। मैक्सिमम पैकेज जो है वो 38 से 42 डेज है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टोटल एयर फेयर फॉर द गवर्नमेंट हज स्कीम। तो वो है $930। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एक्सचेंज रेट मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट फॉर हज पेमेंट्स। वो है $1 इज इक्वल टू 259 PKR। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द बैंक डिपॉजिट अमाउंट इन $US फॉर अकोमोडेशन। वो है $200। 200 $। 10 क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैंक डिपॉजिट अमाउंट इन $US फॉर फूड एंड ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9 था अकोमोडेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास वो फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से है, वह $310। इसके बाद है, हाउ मैनी कैटेगरीज आर अवेलेबल इन द गवर्नमेंट हज स्कीम। वो हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ हज पैकेज रिक्वायर्स एन एडिशनल पेमेंट्स ऑफ ₹400,000। और ये हमारे पास क्या है, स्पॉन्सरशिप स्कीम। ये स्पॉन्सरशिप पैकेज जो है ये उसके लिए है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्पॉन्सरशिप पैकेज। इसका करेक्ट ऑप्शन है टू अलाउ ओवरसीज पाकिस्तानीज टू पे इन फॉरेन करेंसी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच सर्विस इज नॉट मेंशन्ड इन द गवर्नमेंट हज स्कीम। तो वो पर्सनल गाइड है जो हज स्कीम के अंदर मेंशन नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मच इज द डिपॉजिट फॉर जनरल एक्सपेंसेस इन सऊदी रियाल्स। वो है 200 सऊदी रियाल्स। 200 सऊदी रियाल्स। इसके बाद है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर सिंगल हाजी अंडर द जनरल हज स्कीम एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट। वो 11,75,000 है, यानी 11,75,000। 17 है, विच सिटी इज नॉट मेंशन्ड इन द इमेज फॉर हज डिपार्चर। तो वो पिशावर है जिसके थ्रू डिपार्चर नहीं होता, यानी ये लैंड ऑफ डिपार्चर नहीं है, ठीक है, या प्लेस ऑफ डिपार्चर नहीं है, POD नहीं है ये। तो पिशावर के जरिए जो है ना हमारे पास हज डिपार्चर नहीं होता। हु कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट हज स्कीम। ऑल एलिजिबल पाकिस्तानी मुस्लिम्स। तमाम पाकिस्तानी मुस्लिम जो एलिजिबल हों। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग टू द हज स्कीम। तो पासपोर्ट, इनमें से पासपोर्ट, ठीक हो गया। उसके बाद है, व्हाट इज द वैलिडिटी रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ द पासपोर्ट फॉर हज एप्लीकेशंस। एटलीस्ट
जो पासपोर्ट के लिए है वो वैलिडिटी है 6 मंथ्स है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 6 मंथ आएगा, एटलीस्ट 1 ईयर नहीं है, 6 मंथ्स आएगा। व्हाट टाइप ऑफ अकोमोडेशन इज इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट हज पैकेज? गवर्नमेंट अरेंज्ड बिल्डिंग्स। अकोमोडेशन के लिए क्या होगी, गवर्नमेंट की तरफ से जो अरेंज की गई बिल्डिंग्स होंगी वो शामिल होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द हज पैकेज? हज पैकेज में हमारे पास कुर्बानी शामिल नहीं होती, कुर्बानी अपने खर्चे से करनी होती है। इसके बाद है जी, हाउ विल सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स बी सिलेक्टेड इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एक्सीड्स द कोटा? लकी ड्रॉ होगा, फिर लकी ड्रॉ के थ्रू क्या होगा, सिलेक्शन होगी। विच बैंक अकाउंट्स आर यूज्ड फॉर हज पेमेंट्स? गवर्नमेंट अप्रूव्ड बैंक अकाउंट्स। उसके बाद व्हाट डज द गवर्नमेंट हज पैकेज कवर? इसमें एयर फेयर आता है, अकोमोडेशन आती है, ट्रांसपोर्ट होता है और मेडिकल सर्विसेज शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 26 है, विच करेंसी इज एक्सेप्टेड फॉर द स्पॉन्सरशिप पैकेज? एनी फॉरेन करेंसी। ठीक हो गया। वेयर कैन एप्लीकेंट्स फाइंड ऑफिशियल डिटेल्स अबाउट द गवर्नमेंट हज स्कीम? वेयर कैन एप्लीकेंट्स फाइंड ऑफिशियल डिटेल्स फॉर द हज स्कीम? तो वो क्या आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इंप्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट हज स्कीम? इसका की मेन रीजन क्या है, टू रेगुलेट एंड मैनेज हज एक्सपेंसेस। विच एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू हज पिलग्रिम्स? ग्रुप लीडर सर्विसेज। कौन सी? ग्रुप लीडर सर्विसेज ये प्रोवाइड की जाती हैं। व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट हज स्कीम ओवर प्राइवेट हज ऑपरेशंस? इसका ऑप्शन आएगा करेक्ट, लोअर कॉस्ट, क्योंकि प्राइवेट हज स्कीम के थ्रू जो लोग जाते हैं उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है और गवर्नमेंट के थ्रू जो जाते हैं उनकी कॉस्ट कम होती है। 31 है, विच पाकिस्तानी अथॉरिटी ओवरसीज हज अरेंजमेंट्स? मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रुप लीडर्स ड्यूरिंग हज? टू असिस्ट पिलग्रिम्स इन परफॉर्मिंग रिचुअल्स। 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हज एप्लीकेशन? इसके लिए क्या चीज जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है, बाकी वैलिड पासपोर्ट भी जरूरत होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी होता है, CNIC भी होता है। विच फैक्टर अफेक्ट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ हज? इकोनॉमिक सिचुएशन एंड एक्सचेंज रेट। 35 है, हाउ इज द पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट हज स्कीम मेड? गवर्नमेंट हज स्कीम की जो पेमेंट होती है वो किस तरीके से की जाती है? डायरेक्ट डिपॉजिट इन डेजिग्नेटेड बैंक्स। इसके बाद है जी 36, विच ट्रांसपोर्ट सर्विस इज प्रोवाइडेड टू पिलग्रिम इन सऊदी अरेबिया अंडर द गवर्नमेंट हज स्कीम? गवर्नमेंट अरेंज्ड बसेस। गवर्नमेंट अरेंज्ड बसेस। What happens if an applicant can fails to make the required payment for the Hajj package? Their application is cancelled. इसके बाद है जी 38, what is the main reason for the quota system in the government Hajj scheme to control the number of pilgrims? ठीक हो गया। Which bank is not mentioned in the list of banks for Hajj payments? Bank of China इसमें शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल हैं। Which international city do Pakistani pilgrims travel to for Hajj? Mostly जद्दा जाते हैं यहाँ से। Which of the following services is provided free of cost to Hajj pilgrims under the government scheme? तो वो है medical facilities. Who is responsible for visa processing for Hajj pilgrims? Saudi Embassy in Pakistan. Which airport is not a designated departure point for Hajj flights from Pakistan? Peshawar Bacha Khan Airport. ठीक हो? अच्छा जी, पेशावर बाचा खान जो एयरपोर्ट होता है, क्योंकि ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं कि पेशावर जो है वो प्लेस ऑफ डिपार्चर नहीं है। व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर वुमेन ट्रैवलिंग फॉर हज अंडर द गवर्नमेंट स्कीम? दे मस्ट ट्रैवल विद अ महरम मेल गार्डियन। ठीक है, अगर वो उनका मेल गार्डियन नहीं है, महरम नहीं है, तो वो फीमेल ग्रुप्स के साथ जा सकती हैं। उसके लिए 3 कंडीशंस हैं, वो इंशाल्लाह जब हम पॉलिसीज वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर स्टेप इन द हज प्रोसेस? तवाफ भी होता है, सही भी होती है, स्विमिंग इन द जमजम वेल ये नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर हज रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन पाकिस्तान? वो है मोरा। ये बी वाला ऑप्शन जो है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
इसके बाद है जी, व्हाट हैपन्स इफ अ सिलेक्टेड एप्लीकेंट डिसाइड्स टू कैंसिल देयर हज ट्रिप, दे लूज देयर डिपॉजिट, दे लूज देयर डिपॉजिट। और इसके बाद है, विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ क्लियरेंस बिफोर ट्रेवलिंग फॉर हज, कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। 49 है, विच इस्लामिक रिचुअल मार्क्स द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ हज, बियरिंग एहराम। एहराम पहनने से जो है ना वो इस्लामिक रिचुअल मार्क्स होता है कि ये हाजी जा रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टोन थ्रोइंग रिचुअल रमी इन हज, टू सिंबलाइज द रिजेक्शन ऑफ इविल, टू सिंबलाइज द रिजेक्शन ऑफ इविल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी तैयारी में। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंशाल्लाह आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, फ्री में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप में से कोई दोस्त टेस्ट सेशन में हिस्सा लेना चाहता है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, वो पेड ग्रुप में हम उसको ज्वाइन कराएंगे और मुनासिब सी फीस होगी। इंशाल्लाह टॉपिक वाइज हम हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे और डेली की बुनियाद पर इंशाल्लाह हमारा टेस्ट होगा। जो जिस टॉपिक की हम वीडियो बनाते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे, साथ साथ उसका टेस्ट भी बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और अल्लाह ताला आपको टेस्ट में कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए और मुबारक सफ़र की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।